हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज आपको क्या जानना ज़रूरी है, डिवाइन एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या आप बताना चाहते हैं, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फाइव ऑफ कप्स, ओके। स्ट्रेंथ, ओके। जस्टिस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए, मैं आपको धीरे धीरे कार्ड्स निकालती रहूँगी और बताती रहूँगी। यहाँ पे जो मुझे आपकी एक पर्सनालिटी निकल के आ रही है, काफ़ी स्ट्रेंथ है आपके पास, एक वॉरियर लाइक पर्सनालिटी है कि आप खुद के जीवन में एक जस्टिस लेके आते हैं, ना किसी की सहते हैं और ना किसी को सहने देते हैं। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो डायरेक्ट किसी से लड़ाई करना पसंद नहीं करते। पहले आप समझाते हैं कि भाई, पहले आप समझाते हैं कि, यानी कि किसी को चेतावनी भी देते हैं, समझाते भी हैं कि आपका स्वभाव आग नहीं, अग्नि की राख जैसा है ना। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं। ऊपर से बहुत शांत आप दिखते होंगे, अंदर से तो ताप भरा है आपके, बहुत गुस्सा, बहुत गर्म एक हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे लियो, यानी कि आप यहाँ पे फायर साइन के हो सकते हैं। मुझे लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा, एरिस, लियो, सजिटेरियस आप हो सकते हैं। यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी मुझे आ रही है। लोग आपकी शांति को कभी कभी कमजोरी समझ लेते हैं कि आप कमजोर इंसान हैं, दुखी इंसान हैं, कमजोरी इंसान है, पर आप एक्चुअल में डायरेक्ट किसी से शांति प्रिय इंसान है। पर जब आपका गुस्सा चढ़ता है ना, तो आप किसी की नहीं सुनते हैं यहाँ पे। तो आपकी चुप्पी को डर, आपकी अच्छाई को किसी ने लाचारी समझ लिया। ये बहुत बड़ी भूल किसी ने की है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। दोष यहाँ पे आपका नहीं है। आप पहले सामने वाले को रास्ता देते हैं, भागने का मौका देते हैं, गलती सुधारने का समय देते हैं। लेकिन जब कोई उस मौके की कद्र नहीं करता, तब आपके इरादे पहाड़ जैसे, ये बना हुआ पहाड़, पैसे का पहाड़ जैसे आपके इरादे ना जबरदस्त तरीके से पहाड़ जैसे बन जाते हैं। और पहाड़ जब खिसकता है ना, तब क्या होता है, तो नीचे खड़े लोग संभल नहीं पाते। जब ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। जब पहाड़ जैसे इरादे खिसकते हैं, जब पहाड़ खिसकता है तो क्या होता है, नीचे खड़े लोग संभल नहीं पाते, उसके चपेट में आ जाते हैं। तो चाहे ये फाइनेंशियल मैटर हो, चाहे ये आपको कोई पोक कर रहा हो, चाहे आपकी एनर्जी कोई चोरी कर रहा हो, हर उसके लिए ये चीज़ें आप लागू करते हैं कि भाई संभल जाओ, मत करो ऐसा। लेकिन देखिए, आप तुरंत किसी चीज़ का रिएक्ट नहीं करते होंगे। आप ऑब्जर्व पहले करते हैं, देखते हैं भाई कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ऑब्जर्व। कोई धोखा देता है ना, तो आप पहले पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो गई हो, आपसे कोई गलती ना हो जाए, तो इसलिए आप पहले पूछते हैं। जस्टिस, कोई आपसे इनजस्टिस ना हो जाए,
इसके लिए पहले आप पूछते हैं कि भाई क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसे सुलझा लिया जाए बैठ के, है ना। तो आप ये चीज़ें पूछते हैं। कोई डिसरिस्पेक्ट अगर करता है तो आप सोचते हैं शायद मूड खराब है इसका, क्योंकि आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद इसका मूड खराब होगा, है ना। तो उस डिसरिस्पेक्ट को आप डायरेक्ट नहीं लेते, आप सोचते हैं हो सकता है इसका मूड खराब हो। कोई आपको नीचा दिखाता है, आप ये कहते होगे चलो जाने दो, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन, ऐसे डायरेक्ट किसी पे हमला नहीं करते हो। आपका दिल लड़ाई नहीं चाहता, आपका दिल क्लियरिटी चाहता है कि पहले आप क्लियर करते हो कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपसे कहीं इनजस्टिस ना हो जाए, क्योंकि आप गर्म दिमाग के इंसान हो, सच्चा झूठ बर्दाश्त नहीं होती आपको, और जो सच पे पर्दा डालता है फिर आप एकदम ना पहाड़ जैसे एकदम स्ट्रांग बन जाते हो। मैं ये आपका नेचर बता रही हूँ, ऐसा हो सकता है। तो आप क्लियरिटी चाहते हो, आप सामने वाले को मौका देते हो कि वो अपनी गलती सुधार ले। आप चाहते हैं सिचुएशन बिना लड़ाई झगड़े के, बिना किसी ऐसा ना हो कि ईश्वर को जस्टिस करना पड़े, उससे पहले ही सुधर जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। आप यही चाहते हो। मैं यहीं पे कार्ड और यहाँ पे निकालती रहूँगी एक एक कार्ड। तो आप सिचुएशन को बहुत ज़्यादा बिगाड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिगाड़ने पे ही तुले रहते हैं। बिना युद्ध के सुलझ जाए कोई मैटर, आप यही चाहते हो, लेकिन हर कोई इस मैच्योरिटी को समझ नहीं पाता। सबसे आप दोस्ती बना के रखना चाहते हो, किसी से लड़ाई झगड़े करना नहीं चाहते हो। तो कुछ लोग इसे ग्रीन सिग्नल समझ लेते हैं कि आप लड़ने वाले हो, है ना। लोग ये सोचते हैं। कई बार आप संकेत देते हैं अपनी, यहाँ पे आपकी आंखें भी बता देती हैं कि सीमा पार हो रही है, कोई बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर रहा है। ये दोस्त हो आपके, कोई भी हो सकता है यहाँ पे छुपे हुए कुछ ऐसे लोग हो जो हमेशा आपसे पंगे के ही चक्कर में रहते हैं, पंगा लेने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आपके पास एक कोई ना कोई यहाँ पे शक्ति की पावर है, डिवाइन की पावर है। जब गलत होता है ना, तो ये पावर उभर के सामने आ जाती है गुस्से में, जैसे माँ काली की एनर्जी होती है ना, वैसे ही। तो आपका कोई दोस्त हो या दुश्मन हो, सब आपके लिए आपके नज़र में एक बराबर है। जो गलत है वो गलत है। आप ऐसा नहीं कि कोई दोस्त है तो आप उसको बोल दें नहीं नहीं भाई तुम बड़े सही हो। आप पार्शियलिटी यहाँ पे करते नहीं है, मुझे दिख रहा है। आपकी आवाज़ का टोन भी बदल जाता है जब आप गुस्से में आते हैं, आप जबरदस्ती कोई गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा पीछे हटते हैं। यह आपकी आखिरी वार्निंग होती है। लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं रुकते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं, ये कुछ नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये तो खुद दुखी आत्मा है। किसी को ऐसा लगता है कि आप दुखी आत्मा है, ये कुछ नहीं कर सकतेगा, इसके पैसे भी ऐंठ लो और इसकी एनर्जी भी चोरी कर लो, इसकी न्यू बिगिनिंग को भी रोक दो, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर दो, ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो हमेशा शांत रहता है, दुखी रहता है, ये दुखी आत्मा है, ये डरता है। लोग ये सोचते हैं कि आप डरते हो। ओह माय गॉड, उन्हें क्या पता आपके अंदर जो शांति है ना, यहाँ पे शांति, ये शांति स्पिरिचुअल, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। शांति स्ट्रॉम का रिहर्सल होती है आपके अंदर, इतना स्ट्रॉन्ग है कभी इन्होंने देखा ही नहीं है। आपकी चुप्पी डिसीजन ले रही होती है उस समय, आपका मन कैलकुलेशन कर रहा होता है, आपका आत्मसम्मान जाग रहा होता है उस समय, और ये सोचते हैं कि आप तो दुखी आत्मा, आप क्या, आपकी शांति को बहुत हल्के में ले लेते हैं। आप ना यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, आपको जब हद पार होता है आपको ऐसा लगता है बहुत हो गया, कि आपका नुकसान भी हुआ बहुत सारा, और जब आप ये सोच लेते हैं तो वापसी नहीं होती कि अब बहुत हो गया। जब आपको क्लियरिटी आ जाती कि ये लोग मानने वाले नहीं है, क्योंकि आप मौका देते हैं। जब ये लोग पानी सर से ऊपर होता है ना, तब आप ये सोच लेते हैं कि अब आप वापसी नहीं होनी है। आप इमोशनल नहीं रहते, आप फोकस्ड हो जाते हैं। आप एक्सप्लेन करना बंद कर देते हैं और जस्टिफाई करना बंद कर देते हैं। आप एक्सेस देना बंद कर देते हैं। आपकी एनर्जी वापस आपकी हो जाती है। आप जितना भी देखिए आपका पर्सन हो, अगर ये आपको चीट करते हैं, आप ऐसे लोगों से दूरी बनाते हैं, अपनी एनर्जी वापस लेते हैं। और यही वो पल होता है जब सामने वाले को एहसास भी नहीं होता कि खेल पलट चुका है। जबरदस्त तरीके से आप बाउंस बैक करते हैं, धाराशायी। आप रिवेंज नहीं लेते, आप बस हट जाते हैं उस जगह से। लेकिन आपका हटना ही
अर्थक्वेक बन जाता है, जीवन में भूकंप आ जाता है, जस्टिस अपने आप होना चालू हो जाता है। ऐसे लोगों को जो आपके धन पे बुरी नजर रखते हैं, जो आपके स्पिरिचुअल होने पे नहीं चाहते, ब्लैक मैजिक करते हो, माय गॉड, स्पिरिचुअल पर्सन पे ब्लैक मैजिक, तो उनका ये हाल होता है। दुखी आत्मा, दुखी बन जाते हैं। जिसे आपकी आदत होती है ना, उसे आपकी गैर मौजूदगी बेचैन कर देती है, बेचैन कर देती है। जिसे लगता है आप कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, आप एक झटके में किसी को भी छोड़ सकते हैं। आपकी साइलेंस सवाल बन जाती है, आपकी दूरी किसी के लिए पनिशमेंट बन जाती है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोग कायल हैं, लोग चाहते हैं कि आपकी एनर्जी, आप उनके आसपास रहें, लेकिन अपनी बदतमीजियों से भी बाज नहीं आते। आपका सामने वाला सोचता है आप इतना स्ट्रांग कैसे हो गए, है ना, लेकिन स्ट्रांग आप अचानक नहीं बने, आप हमेशा स्ट्रांग ही थे। बस पेशेंस आपका खत्म हो गया तो इन्हें लग रहा है कि आप बड़े स्ट्रांग बन गए। यहाँ पे अब हालात मुझे बदल चुके हैं, जो कभी चैन से सोते थे अब वही करवटें बदल रहे हैं, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, आप एक स्टार सीड हो। बहुत अनुभव है आपके पास, आपके अनुभव का कोई तोड़ नहीं है। हालात आपके बदल चुके हैं, आप अपनी एनर्जी में हो, आपकी कुंडलिनी अवेकन है, 7 चक्रास ओपन है आपके, आप अपनी सोल को पहचान चुके हो, इसीलिए आप शांत लोगों से दूरी बना के भी उनके ऊपर हमला ही कर देते हो। यहां पे देखिए आपके हालात बदल चुके, जो आप पहले थे ना, आप धार्मिक थे, अभी आप स्टार सीड बन चुके हो, हर चीज की नॉलेज आपके अंदर आ चुकी है। और यहाँ पे आपको ये पता है, ईश्वर पे इतना भरोसा है कि आप सच्चे इंसान हैं। आपको हर्ट करने वाला, जो जब कोई सच्चे इंसान को हर्ट करता है ना, तो उसकी आत्मा खुद साक्षी बन जाती है, और आत्मा से बड़ा कोर्ट है, यानी कि न्याय कोई होता ही नहीं है, रियलाइज होता है। यहाँ पे दोष आपका नहीं है, आप पहले रास्ता देते हैं, आपने पहले समझाया, पहले मौका दिया, लेकिन जब लिमिट क्रॉस हुई तो आपने खुद को चुन लिया। आपका इरादा हथियार नहीं, दीवार है। खुद लोग वो करते हैं, आप डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, दीवार क्रिएट कर देते हैं कि भाई तुम एनर्जी में आओ ही मत। यहाँ पे कोई बहुत दुखी है, बहुत किसी को दुख हो रहा है, कोई काफ़ी यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, आपको देख के कोई ऐसा बनना चाहता है आप जैसा, वो भी सोल सर्चिंग में लगा है, क्योंकि उसे पता चल गया है आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि जो भी आपको देखते हैं ना, आपका इरादा हथियार नहीं एक दीवार बन जाता है। लोगों में डिस्टेंस आप क्रिएट करते हैं ना, अपनी एनर्जी आप पुल कर लेते हैं, तो बहुत सारे लोग तड़पने लगते हैं। ये आपके फैमिली के हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी जो आपके साथ अत्याचार करते हैं। कोई, मैंने कहा ना, बहुत दुखी है इस समय, किसी को अपने लाइफ में इमोशनली बहुत हर्ट मिला है, उसके फैमिली वालों ने उसको बहुत ज़्यादा आउटसाइडर फील कराया है, जिसने आपको फील कराया था पहले आउटसाइडर, तो किसी इंसान को वही चीज़ वापस मिली है, और वो इंसान ऐसा लग रहा है कि वो घर बार छोड़ के चला जाए, अपने घर छोड़ के, लोगों को छोड़ के चला जाए। ये जिन लोगों ने आपको सताया ना, ये उन्हीं के फैमिली का कोई ऐसा मेंबर या बंदा हो सकता है जो इस समय बहुत दुखी खुद को फील कर रहे हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट की जा रही है। हाँ, तो इमोशनली कोई बहुत हर्ट है, बहुत ज़्यादा। आपके पास एक माँ भगवती की पावर, अगर मैं कहूँ तो माँ दुर्गा की पावर आपके पास स्ट्रेंथ है, लेकिन सहन शक्ति भी बहुत है। आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है, कोई भी नई शुरुआत हो रही है, जहाँ पे आपको जस्टिस मिल रहा है। कुछ लोगों ने इस शुरुआत को रोकने की भी कोशिश की थी, हो सकता है कोई नया बिजनेस कुछ आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने इसे रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन आपकी मजबूती ने इन्हें धराशायी कर दिया है। ये दुखी हैं आज, क्योंकि आपने इन्हें उसी एनर्जी से बाउंस बैक किया है। इनकी चीजें रुक गई हैं, इनकी चीजें ठप पड़ गई हैं, और ये यहाँ पे परेशान है कि ये हो क्या रहा है। इन्हें ऐसा लगता है आपको कुछ पता नहीं है, आप एक स्टार सीड है, दुनिया में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जो आपने यहाँ पे झेला नहीं है, फील नहीं किया है। तो आपको तो जस्टिस मिलना ही था, ऑलरेडी आप जस्टिस है ही आपके जीवन में, क्योंकि आप सारे कर्म बंधनों से इस समय आजाद हो। तो आपके जीवन में अगर कोई गलत करने की सोचेगा तो आपको सोचना ही नहीं है, ईश्वर खुद जस्टिस आपके जीवन में करते ही नजर आ रहे हैं। किसी ने, देखिए, आप
कोई ना आपका पार्टनर यहाँ पे, अगर आप मेल है तो फीमेल, अगर आप फीमेल है तो मेल, किसी ने पास्ट में आपका दिल तोड़ा, आपको धोखा देके छोड़ के कोई चला गया यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे आप बहुत दुखी हैं। आप जो आप अपने उसी इमोशंस में इस समय स्टक है, लेकिन यूनिवर्स आपको यहाँ पे बहुत प्यार से आपको कोई एक ऑफर देना चाहते हैं, कोई आप जैसा पार्टनर। देखिए, आपने किसी कार्मिक से डील किया था जिसके लिए आज आप इस समय दुखी हैं, और यहाँ पे यूनिवर्स आपको आपके हिसाब से आपका पार्टनर यहाँ पे देना चाहते हैं। आपको हीलिंग करने के लिए बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं आपको दुखी नहीं होना। जो गया वो आपका कार्मिक था, अभी जो आने वाला है वो आपका सच्चा पार्टनर है। आप एक ना अगर मैं बोलूँ तो एक जस्टिस यानी कि एक जज बन चुके हो खुद अपने जीवन में, और जो आपके साथ अन्याय करता है उसके लिए भी आप जो न्याय मांगते हो आपको मिलता है, क्योंकि आपके पास डिवाइन पावर्स है। आप एक स्टार सीड हो। यहाँ पे हो सकता है कोई आपका दोस्त बन के शुरुआत में आपके जीवन में आया था, और फिर आपको उससे प्यार हुआ, उसने आपको धोखा दिया। यहाँ पे क्यों धोखा दिया? ये पैसों का कुछ मैटर था आपका, उसका कुछ पैसों का अगर लेन देन आपका उसका चलता था, या किसी वजह से आप उन्हें पैसा देते थे, आपने पैसा देना यहाँ पे कट ऑफ किया है। कट ऑफ करने के बाद इस दोस्त का असली चेहरा सामने आ गया। कोई प्यार वार नहीं था, ये पैसे के लिए पहले दोस्त बना, फिर धीरे धीरे इसने आपको प्यार के जाल में फंसाया, और जब आपने इसकी नीयत को थोड़ा बहुत समझ लिया, भाप लिया, आपने इसे पैसे देना बंद कर दिया, और इसकी असलियत आपके सामने आ गई। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से इंट्यूशन आती है, बहुत धार्मिक, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है। आपने सोल सर्चिंग की है अपनी, बहुत सुख दुख से आप गुजरे हैं, इसलिए आपको इतना अनुभव है। हर एक इंसान, आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी है। देखिए, इसने ना आपके, जब आपने इसको धन देना बंद किया, किसी भी काम के लिए अनलिमिटेड आप इसे दे रहे थे, दिए जा रहे थे, ऐसा अभी आपको ऐसा एहसास होता है कि मैं इस इंसान को इतने पैसे क्यों दे रहा था या क्यों दे रही थी। शायद ये किसी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव था जो आप देते जा रहे थे। लेकिन जब ये प्रभाव आपके ऊपर से खत्म हुआ, ये स्टकनेस खत्म हुई, धन की स्टकनेस खत्म हुई, आपके ऊपर से जो स्टकनेस इन लोगों ने डाली थी वो खत्म हुई, तब आपने इनको पैसे देना कट ऑफ किया, और इसी में इस इंसान का असली चेहरा सामने आ गया कि ये कोई दोस्त नहीं था, ये पैसे के लिए आपके जीवन में पधारे थे महाशय। और जब इनका पैसा देना आपने बंद कर दिया, कट ऑफ कर दिया, तो इनका असली चेहरा सामने आ गया। ये आपका कॉल नहीं उठाते होंगे, मैसेज का जवाब नहीं देते होंगे, काफ़ी दूरियां इन्होंने बनाई है। लेकिन जब ये आपको देख रहे हैं, अभी स्टार की तरह आप चमक रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने जीवन में, फुल ऑफ लाइफ, एकदम अपनी सच्ची सच्ची लाइफ जी रहे हो, कोई दिखावा नहीं है। आप जो हो, जैसे हो, लोगों के सामने हो। तो अब इन्हें देख देख कर ये फिर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप धन कमा रहे हो। ये वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको कर्मा मिला है, इनका कहीं धन लॉस हुआ है। ये वेट कर रहे हैं कि कब मेरे जीवन में ये पैसा आएगा, कब मेरे जीवन में सुख शांति आएगी। तो लेकिन आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपको इतने धन, इतना लालची आप हो नहीं, ये लालची हैं पैसे के। और यहाँ पे आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो, देखिए, यहाँ पे जिसके चक्रास अलाइन रहते हैं ना, तो आप थोड़ा भी करते हैं तो यूनिवर्स उनको मदद करते हैं कि ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा गैदरिंग में ना जाना पड़े, क्योंकि उनके चक्रास बार बार ब्लॉक होते हैं, तो बहुत ज़्यादा गैदरिंग में ना जाना पड़े। वो अगर वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं तो उनके जीवन में बहुत अच्छा अर्निंग होती रहती है। उनका जितने में जीवन चलता रहता है, यूनिवर्स उन्हें देते रहते हैं। बाकी क्योंकि उनका पाथ स्पिरिचुअल का होता है, उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, तो उनकी हेल्प होती रहती है। तो अब आपको अच्छा करता हुआ देख रहे हैं, ये स्टार की तरह शाइन करता हुआ देख रहे हैं। ये फिर से आपके जीवन में लौटने की कोशिश कर रहे हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने अन्याय किया था आपके साथ, चीटिंग की थी, धोखा दिया था, पैसे में धोखा दिया था, पैसे ऐंठे थे अननेसेसरी के, आपको भोला भाला समझ के, बहुत भोले भाले इंसान रहे होंगे। और इन्होंने आपको रिलेशनशिप में भी धोखा दिया, आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी में इन्होंने अपने रिलेशन बना लिए। अब वही थर्ड पार्टी इनकी बैंड बजा रही है अच्छी तरीके से, जबरदस्त तरीके से। जस्ट एक्चुअल में आपके साथ जस्टिस हो रहा है यहाँ पे। अब ये थर्ड पार्टी इतने बैंड बजा रही है ना कि यहाँ पे दुखी हो गए हैं, डिप्रेशन में है, दौड़ के गए थे दूसरे रिलेशन में, इन्होंने बना लिया था आपको नीचा दिखाने के लिए। लेकिन आप तो ये है स्ट्रेंथ, आप यूनिवर्स के डिवाइन के अंडर में है, आपको पावर मिल गई, और इन्हें दिन रात की टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी मिल रहा है। तो अभी आपकी तरफ मुड़ के देख रहे हैं, तो देख रहे भाई आप तो स्टार की तरह चमक रहे हो। ये आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बहुत तेजी से आना चाहते हैं।
लेकिन इस इंसान का इंटेंशंस आज भी सही नहीं है। ये झूठी माफ़ी भी आपसे मांग सकते हैं। थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि आपके जीवन में ग्रोथ हो रही है, आपके जीवन में विक्ट्री आ रही है। ये झूठा वादा करके या माफ़ी मांग के आपके लाइफ में फिर से घुसना चाहते हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, चुपके चुपके चोरों की तरह कहीं ना कहीं से आपको देखते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे तो वहां से देखते हैं, नहीं तो अगर घर के आसपास है तो अपने टेरेस से, अपने विंडो से कहीं से आपको आते जाते ये ताड़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो अभी आपके जीवन में आना चाहते हैं, ताकि इस बार बड़े प्यार से आपके जीवन में घुस के आपके पैसे ऐड सके। इसीलिए इस इंसान की नज़र आपके एसेट्स पे है। पैसा, घर, मकान, कुछ भी हो सकता है, आपका प्रॉपर्टी हो सकती है। इस इंसान की नज़र वहाँ पे है। तो इस इंसान से आपको दूरी बनाने के लिए बोला जा रहा है, बहुत दूर रहिए इस इंसान से। अगर आपने इस इंसान से दोबारा इसके करीब आए तो ये इंसान आपको बहुत बड़ा झटका दे के जाएगा, जो शायद आप सह ना सकें। आप ऐसे इंसान से दूरी बनाओ। हाँ, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका। ये जो भी है, आपका दोस्त है, आपका लवर है, जो भी है, थोड़ा सा आपसे दूरी पे रहता है। ये इंसान आपके आसपास नहीं रहता है, दूर, आपसे थोड़ा दूर रहता है ये इंसान, जो भी है। ये ट्रैवल बहुत करता होगा, मैं इसकी पहचान बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, इधर उधर आना जाना, एक जगह पे बैठता नहीं है इंसान। ये पैशनेट है आपके लिए। इसकी नीयत बहुत गंदी है, आपको दूर रहना है ऐसे इंसान से। ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ये आपके फिजिकल अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपकी ड्रेसिंग सेंस, जो आप बहुत ब्यूटीफुल दिखते हो, तो आपके ना आउटर जो आपका एक खुद को कैरी करने का जो एक तरीका है, इस इंसान को बहुत अट्रैक्ट करता है। अंदर जैसे कोई प्यार नहीं है, आपका फायदा उठा के निकल जाएगा। ऐसे इंसान से आपको बार बार दूर रहने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए, आप इसे पहले भी मौका दे चुके हैं और अभी भी मौका देते हैं, क्योंकि आप शांति प्रिय इंसान है, स्पिरिचुअल पर्सन है, डायरेक्ट लड़ाई झगड़ा करने नहीं चाहते। तो यहाँ पे दोष आपका नहीं है। पहले आप भागने का मौका देते हैं कि भाई चले जाओ, लड़ाई झगड़ा ना करना पड़े। बाद में आपके जो मजबूत इरादे हैं ना, वो धराशायी कर देते हैं इन्हें सीधे। तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप हर तरह से चाहते हैं कि शांति बनी रहे, लेकिन अगर कोई नहीं चाहता है तो फिर आपको अपना रुख अपनाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, नीयत समझ के, आपको हर चीज की समझ है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे ईश्वर ने गाइडेंस दिया है, क्योंकि ये जो इंसान वापस आपके लाइफ में लौट रहा, बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है और आप सीधे सच्चे इंसान हैं। जस्टिस आपके साथ होगा ही होगा, ये चाहे जितना बड़ा मैनिपुलेटर बन जाए, न्याय आपको मिलके रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, अगेन 7 नंबर, 5 नंबर अगेन, ओके, 8 नंबर अगेन, ओ 6 नंबर, 3 नंबर। तो यहाँ मुझे 8 की एनर्जी मिल रही है। ढेर सारा अबंडेंस आपके जीवन में आ रहा है। शनि, यहाँ पे कार्ड भी आया है, जस्टिस। शनि देव जी का जस्टिस आपके जीवन में होने वाला है, और जिसने इनजस्टिस किया उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ने वाली है। तो सोच लीजिए कि क्या ही होगा उस इंसान का हाल। तो फ्रेंड्स, 8888888 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है, ताकि आपको पता चल सके ये नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं, फुल डिटेल आपको मिल सके। और अब हम देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5th मंथ, 11th मंथ, 7th मंथ, 8th मंथ, 6th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। शुक्र की एनर्जी भी बहुत अच्छी आ रही है आपके लाइफ में। आपकी खूबसूरती बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपके जीवन में पैसा बहुत आने वाला है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और अब देखते हैं कि एज के यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ पे आ रहा है 34, 39, 44, 47, 51, 57, 58, 54, 56, ये एज निकल के आ रही। और अब हम बर्थडे डेट देखते हैं किसी भी मंथ का। 4, 5, 8, 11, 7, 9, 3, 6, 8। तो ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। तो उससे पहले हम एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं।
नो। अगर देखिए, पहले अगर ये इंसान दोबारा आपके लाइफ में एंटर करना चाहता है ना, तो आपको नो बोलना है, क्योंकि ये आपके ऊपरी अपेर ये ना आपके बॉडी को देख के अट्रैक्ट है, कोई प्यार नहीं है इसे। 20 जगह मुंह मारने वाला इंसान है, आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के इसे अपने लाइफ में एंट्री देना है। पहले ही नो निकल के आ गया आपका। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए इतना सारा, चलिए देखते हैं भाई क्या है, मैं लूँगी, क्या बोलना चाहते हैं। इम्प्रूव हेल्थ, इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर किसी को हेल्थ इश्यूज यहाँ पे चल रहे हैं तो हेल्थ इश्यूज इम्प्रूव होने वाली है। ट्रस्ट, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना होगा, ऐसे लोगों से दूर रहना है। अगर आप इससे संपर्क में आए तो डिवाइन से आपका ट्रस्ट, डिवाइन यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि डिवाइन को बहुत बुरा लगेगा, ट्रस्ट टूट जाएगा कि आपको उन्होंने क्या गाइडेंस दिया और आपने इस इंसान को क्यों एंट्री दिया, या आपको ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा फिर आपका डिवाइन से। पीसफुल रेजोल्यूशन, अगर आप जैसे इस समय बने हैं ऐसे ही अपने जीवन में अपने लाइफ को ऐसे ही रखते हैं तो हर चीज़ों का पीसफुली आपके जीवन में सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। कम्युनिकेट क्लियरली, अगर ये इंसान आता भी है या कोई आपके जीवन में ऐसा जो आपको पसंद नहीं है, जिसकी एनर्जी आपको अच्छी नहीं लग रही, तो कोई भी बातचीत करता है तो आपको क्लियर कट बातें करनी है। गोल गोल बातें अगर वो करता है तो उसे भी डांटना है और खुद भी गोल गोल बातें नहीं करनी। जो स्पष्ट, अगर आपको ये इंसान नहीं चाहिए अपने लाइफ में तो नो बोलना आपको सीखना होगा, नहीं तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ फिर से लदेगा और बहुत कुछ आपका यहाँ पे खराब हो सकता है। नो बोलना सीखना होगा, अगर आप नहीं बोल पाते, यही डिवाइन आपको समझाना चाहते हैं। अगर आपको ये इंसान नहीं पसंद है, इसकी एनर्जी आपको लस्टी लगती है तो, और है भी यहाँ पे, तो आपको नो बोलना, सीधे नो मुंह पे बोलना है, कुछ भी सोचना समझना नहीं है। तो एक और ले लेते हैं अपॉर्चुनिटी, आपके लाइफ में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिख रही है। ये करियर की रिगार्डिंग हो सकता है या फिर लव लाइफ में हो सकता है यहाँ पे, कि कोई आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करेगा जो आपका रियल काउंटर पार्ट होगा, है ना। डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कोई कार्मिक अब आपके लाइफ में नहीं आएगा, कार्मिक का लेसन यहाँ पे आप ले चुके हैं, इस एनर्जी को कट ऑफ कर दिया गया है। अगर ये आता भी है तो आप उसको हैंडल कर लेंगे अच्छे से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नेम इनिशियल, सबसे पहले SRTANDSPRTJO। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।